मिंबर नूर पर जलवाबार बावकार उलमाए किराम, शोराए ज़ाम, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाई यलीक़ व आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना सईदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बअद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। खुदा बहुरमत अरवाहे अंबिया मददे, सुभान अल्लाह। खुदा बहुरमत अरवाहे अंबिया मददे, पे मोहम्मद महमूद मुस्तफ़ा मददे, सुभान अल्लाह। बहक़्क़े हज़रत मौला अली पाक ने हाथ, वाह। अमीर मुल्क अरब शाह लाफ़ता मददे, सुभान अल्लाह। बराए पंजतने पाक चारे यारे नबी, बराए पंजतने पाक चारे यारे नबी, बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे, सुभान अल्लाह। बहक़्क़े हज़रत वारिस अली शह कौनैन, पनाहे जिन्न व शर से दूसरा मददे, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इलाही ताबुवद खुर्शीद माही, इलाही ताबुवद खुर्शीद माही, चराग़े चिश्तियारा रोशनाई। इलाही ताबुवद खुर्शीद माही, चराग़े चिश्तियारा रोशनाई। हल्का सा हल्का सा गो की मुश्किल है जनाबे शह वारिस की सना। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गो की मुश्किल है जनाबे शह वारिस की सना, ज़ात आली है उलुल अज़्म गनी कान वता। जिसने देखा वो हुआ आशिको शैदा उनका, सर बसर शान इलाही है सरापा उनका, सर बसर शान इलाही है सरापा उनका। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, अपनी और सारी कायनात के मरकज़े मोहब्बत, हुज़ूर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहनशाह ज़ीवक़ार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार व अख़यार, वो नबी कि जिनकी शान अक़दस ये है कि जब उस बारगाह में अबू बकर पहुँचते हैं तो उन्हें सिद्दीक़ अकबर बनाया जाता है, जब उमर पहुँचते हैं तो फारूक आज़म बनाया जाता है, जब उस्मान पहुंचते हैं तो ज़ुन्नूरैन बनाए जाते हैं, जब अली उस बारगाह से वाबस्ता होते हैं तो मौलाए कायनात बनाए जाते हैं, जब इमाम हसन हुसैन वाबस्ता होते हैं तो सैयदा शबाबी अहले जन्नत बनाए जाते हैं। गर्जे के उस बारगाह में एक काला कलौटा गुलाम आता है तो उसे बिलाल हबशी बनाया जाता है, किसी को सुहैब रूमी बनाया जाता है, किसी को सलमान फारसी बनाया जाता है। और आज तक रहती दुनिया तक अल्लाह के रसूल ये पैगाम दे देते हैं कि ऐ इंसानों, तुम में से कोई गोरा किसी काले पर फजीलत नहीं रखता। ला फदला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअबयसिन अला अस्वदिन वला लिअस्वदिन अला अबयसिन इल्ला तक़वा। ऐ मेरी उम्मत सुन लो, तुम में से कोई गोरा किसी काले पर फजीलत नहीं रखता, कोई काला किसी गोरे पर फजीलत नहीं रखता, कोई अरबी किसी अजमी पर फजीलत नहीं रखता, कोई अजमी किसी अरबी पर फजीलत नहीं रखता, कोई किसी पर फजीलत नहीं रखता। अगर किसी को किसी पर फजीलत है तो तक़वे तहारत की बुनियाद पर है, परहेजगारी की बुनियाद पर है, तक़वे की बुनियाद पर है, इबादत और रियाजत की बुनियाद पर है, बंदगी और परहेजगारी की बुनियाद पर है, न जात की बुनियाद पर, न बिरादरी की बुनियाद पर, न रंग की बुनियाद पर, न नस्ल की बुनियाद पर, न कबीले की बुनियाद पर, न खानदान की बुनियाद पर, न इलाके की बुनियाद पर, किसी बुनियाद पर किसी को किसी पर तफव्वुक़ और फौक़ियत हासिल नहीं। अगर किसी को किसी पर फौक़ियत है, किसी को किसी पर
बर्तरी है, किसी को किसी पर कमाल है, तो वो जात तकवे की है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, के कुरान ने फैसला कर दिया कि तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जिसने इंसानों को इंसानियत सिखाई, जिसने आदमी को आदमियत सिखाई, जिसने अखलाक सिखाया, जिसने किरदार सिखाया, जिसने बेटियों बहनों की आबरूओं की हिफाजत फरमाई, उसी नबी हाशमी की बारगाह में जो सारे आलम के लिए रहमत बन करके आया, जो शम्सो कमर के लिए रहमत, जो बहरो बर के लिए रहमत, जो हवाओं फिजाओं के लिए रहमत, जो खुशकोतर के लिए रहमत, जो चरिंद परिंद के लिए रहमत, जो बहाई व तुयूर के लिए रहमत, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आया। और सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आने वाली जात जो सबसे आखिर में तशरीफ लाई, हालांकि उसका नूर सबसे पहले अल्लाह ने बनाया था। खुद ही कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, जब ये कायनात न थी, ये जमीन न थी, ये आसमान न था, ये चांद सूरज सितारे न थे, ये कहकशा न थी, कुछ न था, तब मुस्तफा का नूर था। और उस नूर के बारे में, उस नूर की तरफ चलते हैं। अल्लाह अल्लाह एक है इबादत, एक है बंदगी। इबादत करो अल्लाह की, तुम करते रहो इबादत, तुम्हें हुक्म है इबादत का। जरूरी नहीं कि इबादत कबूल हो जाए, जरूरी नहीं कि इबादत मकबूल हो जाए, जरूरी नहीं कि रब की बारगाह में उसे एक्सेप्टेंस हासिल हो जाए। मगर आओ तुम्हें एक इबादत ऐसी बताता हूँ, एक बंदगी ऐसी बताता हूँ, एक रियाजत ऐसी बताता हूँ, एक मुजाहिदा ऐसी बताता हूँ, एक तकवा ऐसा बताता हूँ, एक इबादत ऐसी बताता हूँ, एक जिक्र ऐसा बताता हूँ, एक वजीफा ऐसा बताता हूँ जिस जिक्र में खुद खुदा भी शामिल है, जिस जिक्र में खुद खुदा भी शामिल है, जिस जिक्र में फरिश्ते भी शामिल है, जिस जिक्र में सारी कायनात शामिल है। अच्छा, नमाज अल्लाह के लिए, अल्लाह नमाज से बाहर, नमाज अल्लाह के लिए है, अल्लाह नमाज में शामिल नहीं। रोजा अल्लाह के लिए है, अल्लाह रोजे में शामिल नहीं। हज अल्लाह के लिए है, अल्लाह हज में शामिल नहीं। ज़कात अल्लाह के लिए है, अल्लाह ज़कात देने में शामिल नहीं। खैरात और सदकात अल्लाह के लिए, अल्लाह खैरात और सदकात देने में शामिल नहीं है। नेकियां करने में अल्लाह तुम्हारे साथ शामिल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो फेल तुम करते हो, इबादत तुम करते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ शामिल नहीं। रियाजत तुम करते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ रियाजत में शामिल नहीं है। मुजाहिदा तुम करते हो, अल्लाह इसमें तुम्हारे साथ शामिल नहीं। तस्बीहात तुम पढ़ते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ इसमें शामिल नहीं। चाश इशराक तुम पढ़ते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ इसमें शामिल नहीं। अवाबीन तुम पढ़ते हो, अल्लाह इसमें तुम्हारे साथ शामिल नहीं। तहज्जुद तुम पढ़ते हो, अल्लाह इसमें तुम्हारे साथ शामिल नहीं। तुम्हारी सारी रियासत, सारी बंदगी, सारा तकवा, सारी परहेजगारी, सारी नेकी एक तरफ, मगर इसमें अल्लाह शामिल नहीं। मगर आओ एक जिक्र बताता हूँ, एक वजीफा बताता हूँ, एक नुस्खा बताता हूँ, एक नुस्खा कीमिया बताता हूँ। आओ कुरान से पूछें वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सा नुस्खा है जिसमें खुद खुदा भी शामिल है, फरिश्ते भी शामिल है, जिसमें सब शामिल है। वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सा जिक्र है? तो कुरान पुकार कर कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि बेशक अल्लाह, अरे ठहरो, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो ईमान वालों, तुम भी नबी पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुरूद नबी पर पढ़िए। और जो शख्स नबी पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह उसकी बरकत से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। वाह। और वो फरिश्ता जब अल्लाह उसे तख्लीक फरमाता है तो वो फरिश्ता समंदर में गोते लगाता है। और गोते लगाने के बाद अपने परों को झाड़ता है। कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने परों को झाड़ता है। और जब वो फरिश्ता अपने परों को झाड़ता है, उसके परों से जो कतरात निकलते हैं, जिसने दुरूद पढ़ा होता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह उसके सय्यात को मिटा देता है, अल्लाह उसकी मासियत को मिटा देता है और उसे नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दुल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दुल हसन वल हुसैन सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज जिस जाते वाला सुबूदा सिफात की हम और आप जिक्र करने के लिए मुज्तमे हुए हैं, वो जात मोहताजे तारुफ नहीं है। उफ़क़े आलम पर वो नाम
आफताब महताब की तरह चमका रहा है। और जब सूरज निकलता है तो हर शख्स जान लेता है कि दिन मौजूद है। मगर अगर छिपकली तस्वीरों के पीछे अपने आप को छुपा ले और फिर कहे कि अंधेरा है, तो इसमें आफताब का कोई कसूर नहीं है, सूरज का कोई कसूर नहीं है। सूरज तो चमक रहा है। आज उस जात का जिक्र करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिनके बारे में बड़ी खूबसूरत बात फरोख शाहजहानपुरी ने कही है कि औलाद हैं ये खास शहर, वाह वाह, औलाद हैं ये खास शहर मशरिक़ैन की, 26वीं है पुश्त जनाबे हुसैन की। औलाद है ये खास शहर मशरिक़ैन की, 26वीं है पुश्त जनाबे हुसैन की। पुतली यही है फातिमा के नूर ऐन की, पुतली यही है फातिमा के नूर ऐन की। मोहरे नगी है फातिह बदरो हुनैन की, मोहरे नगी है फातिह बदरो हुनैन की। देख कर दंग हुआ हूं कदे बाला का जमाल, देख कर दंग हुआ हूं कदे बाला का जमाल। वस्फ इस्कत का लिखूं मैं ये कहा मेरी मजाल, देख कर दंग हुआ हूं कदे बाला का जमाल। सरकार आलम पना का हुस्न और जमाल निगाहों में रखें। देख कर दंग हुआ हूं कदे बाला का जमाल, वस्फ इस्कत का लिखूं मैं ये कहा मेरी मजाल। अरे रश्क तूबा कहूं तो भी तो गलत है ये मिसाल, रश्क तूबा तो हूं तो भी तो गलत है ये मिसाल। उसके साए से हुआ गुलशने आलम है निहाल, उसके साए से हुआ गुलशने आलम है निहाल। अरे जानो दिल बेच के सब दीद के मुश्ताक हुए, जानो दिल बेच के सब दीद के मुश्ताक हुए। सर्वे कामत पे फिदा सैकड़ों शाख हुए, सर्वे कामत पे फिदा सैकड़ों शाख हुए। है ये सर मखज़ने असरार खुदाए अकबर, है ये सर मखज़ने असरार खुदाए अकबर। तवज्जो चाहता हूं पूरे मजमे की। है ये सर मखज़ने असरार खुदाए अकबर, किसका? सरकार आलम पना का। है ये सर मखज़ने असरार खुदाए अकबर, है ये सर मखज़ने असरार खुदाए अकबर। क्यों न हो साये अफजाल इलाही इस पर, है ये सर मखज़ने असरार खुदाए अकबर। क्यों न हो साये अफजाल इलाही इस पर, क्यों न हो साये अफजाल इलाही इस पर। पेश माबूद सरफराज न हो ये क्यों कर, पेश माबूद सरफराज न हो ये क्यों कर, पेश माबूद सरफराज न हो ये क्यों कर, पेश माबूद सरफराज न हो ये क्यों कर। क्योंकि बेरिया सजदे खालिक में झुका है यही सर, बेरिया सजदे खालिक में झुका है यही सर। इनके सारी से सदा उसने इबादत की है, इनके सारी से सदा उसने इबादत की है। कोई वाकिफ न हुआ ऐसी इताअत की है, कोई वाकिफ न हुआ ऐसी इबादत की है। इनके सारी से सदा उसने इताअत की है, कोई वाकिफ न हुआ ऐसी इबादत की है। और जब बेदम वारसी जमीन पर पहुंचते हैं तो एक अलग ही रंग पेश करते हैं। कहते हैं शान क्या वारिस की है, अदना को आला कर दिया, शान क्या वारिस की है, अदना को आला कर दिया। था जो वीराना उसे अर्शे मुअल्ला कर दिया। और देखते ही देखते मैं क्या कहूं क्या कर दिया, देखते ही देखते मैं क्या कहूं क्या कर दिया। बस समझ लीजिए कि एक कतरे को दरिया कर दिया, बस समझ लीजिए कि एक कतरे को दरिया कर दिया। उफ्रे शोखी मार कर तेरे निगाहे नाज से, उफ्रे शोखी मार कर तेरे निगाहे नाज से। उम्र भर के वास्ते बेदम को रुसवा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिक़े आलम नवाज, फैज़ाने अशरफुल आलमीन। जज़ाकल्लाह। और जब बेदम शाह ने इसको और आगे बढ़ाया ना और मारिफत के समंदर में गरकाब हुए, तो वहां से जो मजमून तसव्वुफ और मजमून इश्क कशीद कर पेश किया है, क्या कहते हैं? देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं। क्या बात है, देख ले शक्ल मेरी, देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं। अरे यार की शक्ल है और यार में फना हूं मैं, यार की शक्ल है और यार में फना हूं मैं। देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं, यार की शक्ल है और यार में फना हूं मैं। बशर के रूप में एक राज़े किबरिया हूं मैं, बशर के रूप में एक राज़े किबरिया हूं मैं, बशर के रूप में एक राज़े किबरिया हूं मैं। समझ सके न फरिश्ते की और क्या हूं मैं, समझ सके न फरिश्ते। जो समझ गए हो उस जुदुल आदम तक जो पहुंच गए हो उनको मेरा सलाम। समझ सके न फरिश्ते कि और क्या हूं मैं। और फिर कहते हैं लगा सकेगा कोई क्या मेरे पते का पता, लगा सकेगा कोई क्या मेरे पते का पता। अरे मेरे पते का पता है कि लापता हूं, लापता मेरे पते का पता है कि लापता हूं मैं। और मैं वो बशर हूं फरिश्ते करें जिसे सजदा, मैं वो बशर हूं फरिश्ते करें जिसे सजदा, मैं वो बशर हूं फरिश्ते करें जिसे सजदा। अब इससे आगे खुदा जाने और
और क्या हूँ मैं। अब इससे आगे खुदा जाने और क्या हूँ मैं, अब इससे आगे खुदा जाने और क्या हूँ मैं, अब इससे आगे खुदा जाने और क्या हूँ मैं। मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले। तू आईना है मेरा, तेरा आईना हो, आईना तू आईना है मेरा, तेरा आईना हो, वाह वाह, आईना है मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा। मोहब्बत से, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, तू आईना है मेरा, तेरा आईना हो मैं मिट गया। सुभान अल्लाह, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, तो फिर किसका नाम है बेदम। मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम, मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम। वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ, वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम। वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं। और हदिये तशक्कुर में फरमाते हैं, हम तो पाबोसिए वारिस की बदौलत बेदम, हम तो पाबोसिए वारिस की बदौलत बेदम। जहाँ जाते हैं पलकों पे लिए जाते, जहाँ जाते हैं पलकों पे लिए जाते हैं। बहुत कुछ गुफ्तगू आपसे करनी थी लेकिन वक्त बहुत कम है। दुरूशी पढ़ ले मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदामिल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज उस ज़ाते बाबरकात का जिक्र करने की अल्लाह ने हमें शहादत अता फरमाई और आपको सुनने की शहादत अता फरमाई कि जिस ज़ाते गिरामी वाला सुफूदा सिफात, आपकी शान मुबारक ये है कि किसी को किसी के पीर ने दिया, किसी को किसी के दादा पीर ने दिया, किसी को किसी वली ने दिया, किसी को किसी कुतुब ने दिया, किसी को किसी कलंदर ने दिया, किसी को किसी अब्दाल ने दिया, किसी को किसी सूफी ने दिया, किसी को किसी वली ने दिया। मगर आओ उस जात का जिक्र हम और आप करने इकट्ठा हुए हैं जिसी किसी और ने नहीं बल्कि सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया माजिदा नूरिया मुनव्वरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने बराह रास्त अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार वारिसे पाक फरमाते हैं, सुना सुना हमको जो कुछ भी मिला है हमारी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा से मिला। हमें जो कुछ अता हुआ है सैयदा खातून जन्नत से अता हुआ है। और जब बारगाहे सैयदा फातिमा ज़हरा में हाजिर होते हैं, दरवाजा बंद था, जब दरवाजे के सामने पहुंचते हैं तो अपने आप दरवाजा खुल जाता है, अंदर दाखिल होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अंदर दाखिल होते हैं, नाम है वारिस अली, अंदर दाखिल होते हैं, नाम है वारिस अली। और जब अंदर पहुंचते हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने इस शहजादे को, अपने इस पोते को मकामे तस्लीम और रज़ा भी अता किया, मकामे विलायत भी अता किया, मकामे तक़वा भी अता किया, मकामे ग़िना भी अता किया। वो सारे मकामात जो कई कई सालों तक रियाज़त और मुजाहिदे के बाद भी हासिल नहीं होते, फकत एक निगाहे सैयदा ने वारिसे पाक को वारिसे अली इस्म बामुसम्मा बना दिया, इस्म बामुसम्मा बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अली वारिस, नबी वारिस हुआ उसका खुदा वारिस। किसी बंदे के मुंह से जब कभी निकला कि या वारिस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सैयदा खातून, अब एक लफ्ज में समझ लो सैयदा खातून जन्नत कौन है, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ा दूंगा। फातिमा बदअतुम मिन्नी, वक्त होता मैं थोड़ी तफसील में जाता। फातिमा बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। वाह वाह। फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि अल्लाह ने तुम्हें तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, मेरे बाबा जान आपने कहा कि मुझे अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनाया है, तो हजरत मरियम क्या है? वाह वाह। हजरत मरियम भी तो जन्नती औरतों की सरदार हैं। प्यारे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं। ऐ फातिमा तू हर जमाने की औरत की सरदार है। ऐ फातिमा तू हर जमाने की औरत की सरदार है। मरियम फकत अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं। उलमा ने लिखा, यहाँ तक कि अहले सुन्नत में आसमानों से बुलंद नाम इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि सैयदा मरियम
और सैयदा फातिमा में सैयदा फातिमा अफजल हैं इसलिए कि बदाए रसूल हैं, रसूल के दिल का टुकड़ा है और टुकड़े रसूल, गोशे रसूल, जुज़्वे रसूल, हिस्से रसूल से कायनात में कोई शय अफजल नहीं हो सकती। एक मिसाल के जरिए समझा दूं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एक तरफ है सैयदा मरियम, एक तरफ है सैयदा फातिमा। वाह वाह। सैयदा मरियम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा, एक लंबी चौड़ी सूरत शक्ल वाला इंसान सैयदा मरियम के सामने आता है और कहता है मरियम, आप उसका चेहरा देखती हैं, खौफ महसूस करती हैं और कहती हैं तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए। जो शख्स आया है वो कह रहा है मुझे कहीं जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पहुंचने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कि मैं माजून में न ला हूं, मामूर में न ला हूं, अल्लाह मुझे हुक्म दे देता है तो मैं जमीन के साथ में हिस्से तक भी चला जाता हूं और अल्लाह मुझे हुक्म देता है तो मैं सिदरतुल मुंतहा तक भी चला जाता हूं। मेरा नाम जिब्रील है। कहा क्यों आए हो? कुरान उठाओ। कुरान कहता है, सूरतुल मरियम है, ले अहाबा लके गुलामन सकिया, ऐ मरियम मैं तेरे पास इसलिए आया हूं ताकि तुझे साफ सुथरा बेटा दे सकूं, ताकि तुझे साफ सुथरा बेटा दे सकूं। जुमले पर तवज्जो रखना, मेरे एक जुमले को मिस मत होने देना, इसलिए कि एक बहुत बड़ा मजमून इसमें छुपा हुआ है। जिब्रील कह रहे हैं ले अहबा लके गुलामन ज़किया, मैं तुझे साफ सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो कहते हैं वली नहीं देख सकते हैं, गौस नहीं दे सकते हैं, ख्वाजा नहीं दे सकते हैं, वारिस नहीं दे सकते हैं, मखदूम नहीं दे सकते हैं, अल्लाह अल्लाह फरिश्ता कह रहा है ले अहबा लके गुलामन ज़किया, मैं तुझे साफ सुथरा बेटा देने आया हूं। पता क्या चला? जब फरिश्ता बेटा दे सकता है तो अल्लाह का महबूब, अल्लाह का वली भी बेटा अदा कर सकता है। वाह वाह वाह। ले अहबा लके गुलामन ज़किया। हजरत मरियम कहती है मेरे बेटा कैसे होगा? न किसी मर्द ने मुझे छुआ है, न मुझे किसी ने हाथ लगाया है, न मेरा शादी हुआ है, न निकाह हुआ है, मुझे बेटा कैसे होगा? और ना ही मेरा किसी से कोई ताल्लुक है। तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि जिसके पास से आ रहा हूं उसकी शान ये है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि जब किसी शय का इरादा करता है तो कहता है हो जा, वो हो जाती है। हो जा। तो कहा मेरे बेटा कैसा होगा? हजरत जिब्रील ने एक फूंक मारी, सैयदा मरियम हमल से हो गई और फिर हजरत ईसा की विलादत हुई। तफसील में न जाकर के मुख्तसर में, जिब्रील सैयदा मरियम के पास जाने से पहले इजाजत नहीं ले रहे, इजाजत नहीं ले रहे, लेकिन आओ दरे ज़हरा पर, आओ दरे सैयदा पर, आओ दरे तैयबा पर, आओ दरे ताहिरा पर, आओ दरे साजिदा पर, आओ दरे माजिदा पर, आओ दरे सैयदा पर, आओ शहजादी के दर पे आओ। तो जिब्रील बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े होने के बाद एक रोज हसनैन करीमैन कहते हैं कि अम्मा जान सारे मदीने के बच्चे ईद में नए नए कपड़े पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे? सैयदा फातिमा कहती हैं घबराओ नहीं बच्चों, अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया, दुआ के लिए हाथ उठाए, अभी दुआ खत्म ना हुई थी और सैयदा फातिमा दुआ में कहती हैं ऐ मेरे मौला, अगर फकत फातिमा का सवाल होता, फातिमा अपनी जबान पर एक लफ्ज न लाती, मगर तेरे नबी के शहजादों की बात है, तेरे नबी के लाडलों की बात है, तेरे नबी के नवासों की बात है, तेरे नबी के जिगरपारों की बात है। मौला तू इनकी लाज को रख ले। बस दुआ खत्म न हुई थी, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, सैयदा ने पूछा कौन है? कहते हैं अहले बैत का दर्जी अंदर आने की इजाजत चाहता है। जुमला नोट रखना, अहले बैत का दर्जी अंदर आने की इजाजत चाहता है, अहले बैत का दर्जी घर में दाखिल होने की इजाजत चाहता है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा अंदर आ जाओ। अंदर तशरीफ लाते हैं, जन्नती जोड़ा रखते हैं और वापस चले जाते हैं। हसनैन करीमैन ने वो जोड़ा ज़ेबतन फरमाया और जब नाना जान तशरीफ लाए तो आपने पूछा ऐ शहजादी ज़हरा ये कपड़ा कौन लेकर के आया है जानती हो? कहती हैं एक अहले बैत का दर्जी लेकर के आया है। सरकार मुस्कुराए, रहमते दो आलम मुस्कुराए, गोया कायनात मुस्कुराने लगी। इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम जानती
हो कि वो दर्जी अहले बैत का कौन है? वो अहले बैत का दर्जी कौन है? वो हसनैन के लिए कपड़े लाने वाला कौन है? वो हसनैन का दर्जी बनकर आने वाला कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है अल्लाह व रसूलुहु आलम बिस्सवाबी, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं रसूल खोया हुए। और इरशाद फरमाया ऐ फातिमा, वो दरवाजे पर दर्जी बनकर आने वाला कोई आम दर्जी नहीं है, कोई टेलर नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, बल्कि सिदरात मकीन रूहुल अमीन जिब्रील अमीन ताइरे सिदरा जिब्रील अमीन है जो अहले बैत के दरवाजे पर दर्जी बनकर आए हैं और दाखिले से पहले इजाजत चाहते हैं ऐ सैयदा आपके घर में अहले बैत का दर्जी दाखिल होने की इजाजत चाहता है। सुभान अल्लाह, ये मकाम सैयदा है। वहां हजरत मरियम के दर पे जिब्रील को अंदर आने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं, मगर यहाँ जिब्रील को इजाजत की जरूरत है। कोई आशिक पुकार उठा था, किसी आशिक ने बड़ा खूब कहा था बेजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, अरे बेजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सैयदा ज़हरा का शहजादा है वारिसुल आलमीन। सरकार आलम पनाह फरमाते सुना सुना हमें जो कुछ मिला पंजतन पाक से मिला, पंजतन पाक से मिला, और हमें जो कुछ अता फरमाया हमारी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा ने अता फरमाया। सोचो सैयदा ज़हरा का मकाम कितना बुलंद है कि जिनके बच्चों के लिए अर्श से जिब्रील दर्जी बनकर आ रहे हैं। वाकई में वक्त में गुंजाइश होती कुछ बातें और मैं अर्ज करता, मगर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आज उस हस्ती का जिक्र करने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं जिसकी विलायत का टंका चार तांग आलम में बज रहा है, जो वारिसुल आलमीन है, अशरफुल आलमीन है, और जिसकी बारगाह की ये शान है कि उसकी बारगाह में कोई शख्स पहुंच जाए खाली हाथ नहीं लौटता है, खाली हाथ नहीं लौटता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा का वाकया है, शेख इम्तियाजुज़्ज़मा नामी शख्स किसी महाजन के लेन देन के मामलात में जेल में चला और जेल में कैद की सुहबतों में पहुंच गया। जेल में जो दारोगा था वो किसी दूसरे मसलक का मानने वाला था, और उसने जब जाना कि ये वारिसे पाक से वाबस्ता है तो वारिसे पाक के बारे में वो खुशअकीदा नहीं था, इधर उधर की बातें करने लगा। और जब इधर उधर की बातें करने लगा तो शेख इम्तियाजुज़्ज़मा कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि ये तो मेरे अपने गुनाहों की सजा है, मगर अगर मेरे सरकार चाहें तो एक लम्हे में मुझे इस कैद से निजात मिल सकती है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। आज भी वलियों की करामतें कुछ लोगों की समझ में नहीं आती, मगर जिनकी समझ में वलियों की करामतें नहीं आती उनकी समझ में मूसा और खिज़्र का वाकया खूब आता है। यहाँ वलियों की करामतें समझ में नहीं आती, मगर जब मूसा खिज़्र का वाकया रब कुरान में बयान करता है तो बड़े शौक से सुनते हैं। मेरे प्यारे, मन आदली वलियन फ़क़द आज़मतहु बिल हर्ब, जिसने वली से दुश्मनी की उससे अल्लाह का ऐलान जंग है। तो कहा अगर सरकार मेरे चाहे तो मैं एक लम्हे में छूट सकता हूं। बात ताव ताव में तैश तैश किया गई। उसने कहा कि 6 महीने से पहले यहां से परिंदा पर नहीं मार सकता है और तुम 1 मिनट में छूटने की बात करते हो। उसने कहा जब बात इसकी आ गई है तो मैं भी आशिक आलम पना हूं, वाह, मैं भी गुलाम आलम पना हूं, मैं भी फिदाए वारिसे आलम पना हूं। जाओ तुम्हें भी चैलेंज करता हूं, 3 दिन से ज्यादा यहां नहीं रहूंगा। जब पीछे किसी बड़े का हाथ होना तो इंसान का हौसला बढ़ जाता है। बेशक। अब कहा 3 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगा। इसने कहा अब बात देखो ताव ताव में हो गई। कहा अगर 3 दिन में छूट जाओगे तो मैं अपने मजहब से तौबा करके पक्का वारसी बन जाऊंगा, पक्का वारसी बन जाऊंगा। कहा ये तो बड़े मजे की बात हुई, अब देख लेना 3 दिन से ज्यादा मैं नहीं रहूंगा। सरकार आलम पनाह को बड़ी बेताबी के साथ, बड़ी बेकरारी के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ पुकारना शुरू किया। और मेरे सरकार की शान ही यही है, आ गए फौरन मदद को आप उसकी बेगुमा, आ गए फौरन मदद को आप उसकी बेगुमा। जिसने भी दिल से पुकारा हजरत वारिस अली, जिसने भी दिल से पुकारा हजरत वारिस अली। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल से
जब पुकारा, रात जब सोता है तो क्या देखता है, बहुत बड़ा दरबार लगा है, बहुत बड़ी अदालत लगी है, सारे लोग इकट्ठा हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर सारे लोग इकट्ठा हैं, मैं भी खड़ा हूं और इतने में एक नूरानी सूरत वाले आते हैं कि जिनकी सूरत इस कदर नूरानी है कि जमीनों आसमान जगमगा रहे हैं। जब वो तशरीफ लाए तो लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शुरू कर दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शुरू कर दिया। वो तशरीफ लाए और उनके बगल में एक नूरानी सूरत वाले बैठे हैं। अंदर बुलाया जाता है, मैं अंदर जाता हूँ, इसिया शियार खताकार गुनहगार अंदर जाता हूँ, और जब अंदर पहुँचता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा ही नाम, तेरा ही नाम इम्तियाजुज़्ज़मा है। कहते हैं मुझ गुनहगार को इम्तियाजुज़्ज़मा कहते हैं। कोई बैठा है, उसने कहा कि शहजादे जिनका नाम वारिसी अली है वो गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द उनके इस गुलाम को छोड़ दिया जाए, उनके गुलाम को छोड़ दिया जाए। आवाज आती है, अगर शहजादे की यही मंशा है, अगर शहजादे की यही मर्जी है, अगर शहजादे की इसी में रजा है तो ठीक है, इसे आजाद किया जाता है, इसे आजाद किया जाता है, इसे आजाद किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब सुबह आँख खुली तो दारोगा से अपना ख्वाब बयान करते हैं और कहते हैं मुझे तो आजादी का परवाना मिल गया, जबकि कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, कोई अदालत का फैसला नहीं आया, मगर कहते हैं सबसे बड़ी अदालत जो है, सबसे बड़ा इंसाफवर जो है, सबसे बड़ा चीफ जस्टिस जो है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उनकी बारगाह से मुझे निजात का परवाना मिल गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस दारोगा ने कहा जो खुशअकीदा नहीं था, कहने लगा छूट जाओ तब जाने, छूट जाओ तब जाने। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरा दिन आया, अदालत में उसकी पेशी हुई। अदालत ने कागजात में कुछ कमियां पाई जाने की वजह से, सबूतों और गवाहों के न होने की वजह से जज ने उसके हक में फैसला किया और कहा जाओ तुम आजाद हो, तुम्हें आजाद किया जाता है, जाओ तुम आजाद हो। बेदम वारसी पुकार उठे, रेहा उन्हीं के सबब सैकड़ों असीर हुए, रेहा उन्हीं के सबब सैकड़ों असीर हुए। निजात हो गई जिसके ये दस्तगीर हुए, निजात हो गई जिसके ये दस्तगीर हुए। 3 दिन कहा था और 3 दिन में सरकार ने निजात का परवाना दे दिया। अब वो दारोगा दौड़कर सरकार आलम पनाह के कदमों में पहुंचता है और रोते हुए कहता है हुजूर मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। आज तक मैंने ऐसा वादे का पक्का किसी को नहीं देखा। जब आपके गुलामों का ये हाल है तो आपका आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अशरफुल आलमीन, खानदाने अहले बैत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे खुद्दाम का जब ये आलम है सरकार का आलम क्या होगा? खुद्दाम का जब ये आलम है सरकार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी अजीम शान, बड़ी अजीम शान मेरे सरकार आलम पनाह की। बड़ी खूबसूरत बात अर्ज करने लगा हूँ, बस मजमा एक मरतबा या वारिस की सदा दे दे। या वारिस, मोहब्बत के साथ हाथों को बुलंद करके कह दे या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस। सरकार आलम पनाह की बारगाह में एक शख्स आते हैं और आकर के कहते हैं हुजूर मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी तबाह। अच्छा सरकार का एक फरमान बताऊं, आप अपने जमाने के बुजुर्गों से भी कहा करते सुना सुना, अच्छा अच्छा तू लोग ले लो, खराब खराब हमको दे दो। अच्छा अच्छा तू लोग ले लो, खराब खराब हमको दे दो। इसलिए कि सरकार आलम पनाह की जात वो फैक्ट्री थी, वो मशीन थी कि जहां आता गुनहगार बन के था, निकलता पारसा बन के था, निकलता इबादत गुजार बन के था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स आए कहने लगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। सरकार आलम पनाह ने फरमाया इश्क मोहब्बत किया करो, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अगर मुंह में जबान दी है, फटाक से अपने खाते में नेकियां इकट्ठा कीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये मीज़ान अमल को भर देता है। सुभान अल्लाह।
तो सरकार कहा बर्बाद हो गए, कहा इश्क मोहब्बत किया करो, क्योंकि यहाँ तो बुनियाद ही इश्क मोहब्बत है, बुनियाद ही इश्क मोहब्बत का, इश्क मोहब्बत किया करो। कहा सरकार इश्क मोहब्बत में ही तो ये दुर्दशा हो गई, इश्क मोहब्बत कर करके तो ये तबाही हो गई, प्यार मोहब्बत। तो आपने फरमाया तुम नहीं समझे। कहा सरकार अब इसमें समझना का है, यही प्यार यही मोहब्बत के चक्कर में घर चला गया, मुलाजमत चली गई, कारोबार चला गया, रुपया पैसा चला गया, सेहत तंदुरुस्ती चली गई, मारे टेंशन के दिमाग में भर गया, कुछ नहीं रह गया, सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में बेकार हो गया। और वही आप फिर कह रहे हैं चल के प्यार और मोहब्बत करो, जहां से हम भाग के आपके पास पनाह लेने आए वहीं आप फिर हमें भेज रहे हैं। सरकार मुस्कुराए और फरमाया तूने इश्क के मजमून को समझा नहीं है, इश्क के मजमून को समझा नहीं है कि इश्क किस रम्ज का नाम है। अरे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अकबर। फरमाया इश्क में 3 लफ्ज, कितने? 3 लफ्ज हैं, ऐन शीन काफ। क्या? ऐन शीन काफ, इश्क। फरमाया ऐन से इशारा है इबादत इलाहिया की तरफ, वाह वाह वाह, ऐन से इशारा है इबादत इलाहिया की तरफ, बंदगी रब्बुल आलमीन की तरफ, और शीन से इशारा है शरीयत मोहम्मदी की पासदारी की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐन से इबादत इलाहिया और शीन से शरीयत मोहम्मदिया, और काफ से कुर्बानी नफ्स मुराद है। सुभान अल्लाह। फरमाया ऐन से इबादत इलाहिया, शीन से ऐन से इबादत इलाहिया, शीन से शरीयत मोहम्मदिया और काफ से कुर्बानी नफ्स। जब ये तीनों पैदा होते हैं तब मकाम इश्क अता होता है, तब मकाम जुनू अता होता है, तब मकाम विलायत अता होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके बारे में मौलाना रूम कहते हैं यक ज़माना सोहबते औलिया, 70 साल तात पेरिया, एक लम्हा किसी अल्लाह वाले की बारगाह में बैठना 100 साल बगैर रियाकारी की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये 3 चीजें, इश्क और मोहब्बत, इस इश्क और मोहब्बत को अपने दरमियान बसा लो, फरमाया कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और फरमाया हमारा मशरब मोहब्बत है, हमारा मशरब इश्क है, हमारा मशरब मोहब्बत है। जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, जो हमसे लगाव रखे वो हमारा है, जो हमारे इश्क का दम भरे वो हमारा है। और ऐसा अपना बनाया सरकार ने कि फरमाया सुना हम जिसे मुरीद करते हैं, जिसे बैयत करते हैं, उसे अपना सा बना लेते हैं, उसे अपना सा बना लेते हैं, उसे जुदा नहीं रखते। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी पे तो बेदम शाह ने कहा था कि मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा तेरा आईना हूं मैं, तू आईना है मेरा तेरा आईना हूं मैं, मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा तेरा आईना हूं मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आलम पनाह की जात बड़ी अजीम जात है। और फरमाया मोहब्बत आईने ईमान है। क्या फरमाया? मोहब्बत आईने ईमान है। आदमी चौंक जाता है जब बुजुर्गों के अक़वाल पेश किए जाते हैं, सोचता है ये मौलाना साहब या आलिम साहब अपनी तरफ से कहीं से बना करके लेके आए हैं। बुजुर्गों के अक़वाल या तो कुरान की आयत की तर्जुमानी होते हैं या किसी हदीस की तशरीह होते हैं। बुजुर्ग अपने तरफ से नहीं फरमाते। क्या फरमाया? मोहब्बत आईने ईमान है। मैंने हदीस रसूल पढ़ी तो मेरा ईमान भी पुख्ता हुआ कि सरकार वारिसुल आलमीन हदीसों पर भी कितनी बारीक नजर रखते थे। हदीस पाक देखिए, एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने घर बार से ज्यादा, आल औलाद से ज्यादा, रिश्तेदार नातेदार से ज्यादा, अजीजो अकारिब से ज्यादा, दोस्त अहबाब से ज्यादा, जमीन जायदाद से ज्यादा, मालो ज़र से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे तब तक मोमिन नहीं है। और दूसरी हदीस में फरमाते हैं अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, खबरदार जिसके सीने में मोहब्बत नहीं उसका ईमान मुकम्मल नहीं। और सरकार आलम पनाह फरमाते हैं क्या
मेरा मशरब मशरबे मोहब्बत है, मोहब्बत ऐने ईमान है। सरकार से किसी ने पूछा, सरकार लोग कहते हैं कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, कह दो सुभान अल्लाह। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया हाँ सही है। कहा हुजूर वो 72 कौन से जहन्नम में जाएंगे? फरमाया वो 72 वो होंगे जिनके सीने में हसद होगा, वो 72 वो होंगे जिनके सीने में हसद होगा। अब 72 वो होंगे जिनके सीने में हसद होगा। अब हा सीन दाल का जब आप गिनती निकालेंगे, उसकी अदद निकालेंगे, इल्मुल आदाद से जिनको वाकफियत होगी वो बात को समझेंगे। जब इसका अदद निकालेंगे हासिन दाल का, तो इसका अदद है 72। और सरकार फरमाते हैं जिसके सीने में हसद होगा, चाहे वो नबी का हसद हो, चाहे वो अली का हसद हो, चाहे वो फातिमा का हसद हो, चाहे वो हसनैन का हसद हो, चाहे वो ज़ैनुल आबिदीन का हसद हो, चाहे मोहम्मद बिन बाकिर का हसद हो, चाहे जाफर सादिक का हसद हो, चाहे अली उन नकी का हसद हो, चाहे इमाम तकी का हसद हो, चाहे हसन अस्करी का हसद हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक का हसद हो, चाहे फारूक आजम का हसद हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन का हसद हो, अशरा मुबश्शरा का हसद हो, सहाबा किराम का हसद हो, जिसके दिल में हसद होगा, जिसके सीने में गौसे आजम का हसद होगा, गरीब नवाज का हसद होगा, वारिस पाक का हसद होगा, मखदूम अशरफ का हसद होगा, सैयदी सालार का हसद होगा, जिसके सीने में शरफुद्दीन यहया मनीरी का हसद होगा, जिसके सीने में अलाउल हक पंडवी का हसद होगा, जिसके सीने में औलियाए ज़ाम का हसद होगा, कसम खुदा की वो जहन्नम में जाएगा। और जिसके सीने में मोहब्बत होगी, अहले बैत की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, सुलहा की मोहब्बत, कसम खुदा की वो जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वारिसे पाक, फैजाने वारिसे पाक, गुलामाने वारिसे पाक, नारे हैदरी। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मादिल जूदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हजरत अल्लामा मौलाना अबरार हुसैन साहब किबला वारसी जलवाबार हैं। बस इंशाअल्लाह चंद लम्हात में मैं आपसे इजाजत लूंगा, फिर आगे हमारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अजीज दोस्त वाह, सुभान परवाज हबीबी साहब माशाअल्लाह जिंदाबाद, अख्तर परवाज हबीबी साहब हैं, उसके बाद मौलाना अबरार साहब होंगे और इंशाअल्लाह फिर सलातो सलाम पर महफिल का इख्तिताम होगा। कौन है वारिस? वाह, सरकार वारिस पाक फरमाते हैं, सुना सुना, आशिक का मुरीद कभी बेईमान नहीं मरता। वाह, आशिक का मुरीद कभी बेईमान नहीं मरता। आशिक का मुरीद जब मरता है तो ईमान के साथ इस दुनिया से जाता है, ईमान के साथ एक दुनिया से जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा हबीबुल्लाह खान साबिक थे जो हमेशा शराब में मस्त रहते थे और दीगर गुनाहों में बदमस्त रहते थे, लेकिन सरकार आलम पना से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी अकीदत थी, बड़ी उल्फत थी। इसीलिए तो हम कहते हैं बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहा करो, इसलिए कि इनका दामन बुरे वक्त में तुम्हारे काम आता है, इनका दामन गिरे वक्त में तुम्हारे काम आता है। बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रखो, इसलिए कि बुजुर्गों के दामन से वाबस्तगी ये पैगाम मोहब्बत है। सारी कायनात के लिए पैगाम मोहब्बत देने वाली जात का नाम वारिस पाक है, जिन्होंने हर मजहब हर मसलक को पैगाम मोहब्बत का दर्स दिया। कोई भी आया उसे मोहब्बत का दर्स दिया, कोई भी आया उसे अकीदत का दर्स दिया और फरमाया मोहब्बत करो, मोहब्बत ऐने ईमान है, मोहब्बत हमारा ऐने ईमान है। जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, जो हमसे लगाव रखे वो हमारा है, जो हमसे इश्क करे वो हमारा है। अल्लाहु अकबर कबीरा बदमस्त रहा करते थे। जब आखिरी वक्त आया, जब निज़ा का वक्त आया, जाकनी का वक्त आया, अल्लाहु अकबर कबीरा हालत खराब हो गई, सांस उल्टी चलने लगी। थोड़ी देर गुजरी, सरकार को पुकारा और कहा सरकार ये आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हात है, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बड़ी बदामालियां की हैं, बड़ी सियाकारियां की हैं, बड़ी बदामालियां की हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा और ये फरियाद करने लगे, इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बा पे हो सिर्फ सनाए वारिस, इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बा पे हो सिर्फ सनाए वारिस, ये दिल में शौके विसाले वारिस हो, आंख महवे लकाए वारिस, इलाही जिस दम लबों
लबों पे दम हो, ज़बां पे हो सिर्फ सनाए वारिस, कि दिल में शौक़े विसाले वारिस हो, आँख महवे लकाए वारिस। जहाँ में अपनी नजर से गुजरे हजारों खुशरो हसीन लाखों, जहाँ में अपनी नजर से गुजरे हजारों खुशरो हसीन लाखों, मगर न देखी ये शानो को भी जुदा है सबसे अदाए वारिस। और बेदम शाह कहते हैं इतना तो करम करना, इतना तो करम करना ऐ नरगिसे मस्ताना, इतना तो करम करना ऐ नरगिसे मस्ताना। अरे जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। अरे दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। कहते हैं मुझे नहलाओ धुलाओ, मुझे गुस्ल कराओ, गुस्ल कराया गया, पाक साफ लिबास पहनाया गया। कहा मैं चारपाई पर नहीं लेटूंगा, पलंग पर नहीं लेटूंगा, तख्त पर नहीं लेटूंगा, मुझे जमीन पर सुलाओ, मुझे जमीन पर सुलाओ। जमीन पर लिटाया गया, कहा एक साफ सुथरा कालीन बिछाओ, उस पर साफ सुथरी चादर बिछाओ। कहा यह किसके लिए? कहा नादान जानता नहीं, वारिसुल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं, राहतुल आशिकीन तशरीफ ला रहे हैं, मुरादुल मुश्ताकीन तशरीफ ला रहे हैं, यानी अशरफुल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं, वारिसे आलम पनाह तशरीफ ला रहे हैं। सरकार आलम पनाह तशरीफ लाए और जैसे ही सरकार आलम पनाह की आमद हुई, उनकी जबान से कलमा जारी हुआ, कलमा तैयबा का विर्द जारी हुआ। और जब कलमा पढ़े तो जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा कलमा पढ़ाया कि रूह जब परवाज हुई तो कलमा पढ़ते पढ़ते परवाज हो गई, कलमा पढ़ते पढ़ते रुखसत हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आखिरी बात तालीमात वारिस पाक के हवाले से, फिर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ। आओ वारिस पाक की बारगाह में चलते हैं, वारिस पाक के बारे में या सिलसिला वारसिया के बारे में। आज कुछ नादान लोग कह देते हैं कि वारसी लोग नमाज नहीं पढ़ते। अरे नादान, तू क्या जाने वारसी कैसी नमाज पढ़ते हैं? तू क्या जाने वारसियों की नमाज क्या है कि जिसने साफ साफ इस दुनिया में जीते जी अपनी हयाते तैयबा मुबारका में फरमाया, सुना सुना जो नमाज न पढ़े हमारी हल्का बैत से खारिज है। लाओ किसी का फरमान, लाओ इस तरह जरी किसी का फरमान कि जिसने अपनी जिंदगी मुबारका में कहा हो, सुनो सुनो जो नमाज न पढ़े हमारी हल्का बैत से खारिज है, नमाज न पढ़ने वाला हमारी हल्का बैत से खारिज है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्नाव की सरजमीन पर सरकार आलम पनाह तशरीफ ले जाते हैं और जब उन्नाव की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो लोग कहते हुजूर यहाँ पर कहत पड़ रहा है, यहाँ पर सूखा पड़ा है, यहाँ पर खेती तबाह बर्बाद हो रही है, यहाँ पर फसलें तबाह हो रही है, सरकार दुआ फरमा दीजिए, सरकार करम फरमा दीजिए। सरकार आलम पनाह ने सबके चेहरे देखे और देखने के बाद फरमाया, सुनो अल्लाह को इज्ज बहुत पसंद है, इनके सारी बहुत पसंद है, गिरिया बहुत पसंद है, गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है, रोना बहुत पसंद है, आजिज़ी बड़ी पसंद है, इनके सारी बड़ी पसंद है, फरियाद रसानी बड़ी पसंद है। तुम अल्लाह की बारगाह में रो, फरियाद करो, गिड़गिड़ाओ और सुनो तुम में का हर शख्स नमाज की पाबंदी करे। सुभान अल्लाह। तुम में का हर शख्स नमाज की पाबंदी करे और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश जरूर बरसाएगा। पूरे गांव ने सरकार आलम पनाह के हाथों पर ये अहद किया, ये वादा किया, सरकार आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, सरकार आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी। सारे लोगों ने तौबा करके नमाज पढ़ना शुरू की और जब नमाज पढ़ना शुरू की दूसरे दिन मूसलाधार बारिश शुरू हुई, दूसरे दिन मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि दौड़कर सब सरकार की बारगाह में आए, कहा सरकार दुआ करिए, अब अगर बारिश बंद न हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अब अगर बारिश न बंद हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। है वो आज भी माइल बकरम और भी कुछ मांग, यानी सरकार की बारगाह में झोलियां तो तंग हो जाती हैं मगर देने वाले की अता में कोई कमी नहीं आती, बांटने वाले की सखा में कोई कमी नहीं आती। इसलिए कि वारिस पाक का घराना ये सखियों का घराना है, वारिस पाक का घराना ये सखी का घराना है। और सरकार आलम पनाह फरमाते हैं, सुना सुना सखावत अहले बैत के घर की कनीज है। सखावत अहले बैत के घर की कनीज है। अरे नादान, जाने कहां तूने किन किताबों में अकलें लगाई और सीरत वारिस पाक को तू जान ना सका, क्योंकि खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। सरकार आलम पनाह एक मकाम पर तशरीफ फरमा है, जुमा का वक्त है और सरकार की मेरे आदत करीमा क्या थी पता है? सरकार जब नमाज के लिए जाते तो पाप याद आ जाते थे।
पैदल जाते, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी ने कहा सरकार हम पालकी का इंतजाम कर दें, किसी ने कहा सरकार हम सवारी का इंतजाम कर दें। फरमाते हैं सुना सुना, हमें सवाब से महरूम करना चाहते हो, सवाब से महरूम करना चाहते हो। सही हदीस में आता है, प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद जितने कदम चलकर जाता है उसकी नेकियों में अल्लाह उतना ही इजाफा फरमाता है, उतना ही इजाफा फरमाता है। आओ बारी से पाक की तालीमात को देखो, ये तो वक्त की तंगी दामनगीर है, वरना मैं ऐसे ऐसे फलसफे हयात बारी से पाक के तुम्हारी निगाहों के सामने रखता कि आज तुम्हारा जहन और दिल खीरा हो जाता और तुम्हें पता चलता ऐसे ही नहीं इश्क मोहब्बत का इमाम वारिस पाक को कहा जाता है, ऐसे ही नहीं सारी मखलूक खुदा वारिस पाक की बारगाह में झुकी चली जा रही है और बेदम वारसी पुकार रहे हैं कि बेदम मेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना ना, और फरियाद की न जुदा करो खुदारा मुझे अपने आस्था से कि नहीं है फिर ठिकाना, जो उठा दिया यहाँ से इसी संगे आस्था में एक दिन फना भी होगा, इसी संगे आस्था में एक दिन फना भी होगा कि बना हुआ है बेदम इसी संगे आस्था से, बना हुआ है बेदम इसी संगे आस्था से, कि बना हुआ है बेदम इसी संगे आस्था से। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार आलम पनाम मस्जिद तशरीफ ले गए। जब मस्जिद तशरीफ ले गए तो आप क्या देखते हैं कि मस्जिद की दीवारें पोसीदा हैं, मस्जिद की दीवारें कमजोर है, मस्जिद की दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और गिरने की कगार पे हैं। सरकार आलम पना लोगों से कहते हैं, सुना तुम लोग मस्जिद की तामीर क्यों नहीं करते हो? अरे मस्जिद की तामीर कौन कराएगा? जिसे मस्जिद से मोहब्बत होगी, जिसे नमाजों से मोहब्बत होगी, जिसे मुसल्ला रसूल से मोहब्बत होगी, वो मस्जिद की तामीर कराएगा। नादानो नादानी से बाज आ जाओ और वारिस पाक की हकीकी तालीमात से रोशनास हो जाओ। इरशाद फरमाते हैं, इस मस्जिद की तामीर तुम लोग कहीं करते, कहते हैं हुजूर इस मस्जिद में कोई नमाज ही पढ़ने नहीं आता तो इसकी तामीर कहाँ से होगी? अल्लाह अल्लाह। कहते हैं इसमें कोई नमाज नहीं पढ़ने आता तो इसकी तामीर कहाँ से होगी? सरकार आलम पनाह का रुख अनवर मुतगय्यर हुआ, चेहरे अनवर तब्दील हुआ और कुछ अहबाब खासकर मिर्जा बेग इब्राहिम शैदा वारसी लिखते हैं, सरकार जब जरा गुस्से में होते तो चेहरे अनवर और निखर जाता। सुभान अल्लाह, खूबसूरती और बढ़ जाती सरकार की, क्योंकि बेटा किसका है? जिसे कुरान ने वद्दुहा कहा है, जिसे कुरान ने वद्दुहा कहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गुस्सा होते तो चेहरे पर सुर्खी आती, चेहरे का हुस्न दोबारा हो जाता। फरमाया सुना सुना तफद्दुल हुसैन, ऐलान कर दो आज के बाद, ऐलान कर दो लोगों में, जो नमाज ना पढ़ेगा मेरी हल्क़े बैत से खारिज है, जो नमाज ना पढ़े मेरी हल्क़े बैत से खारिज। और फरमाया सुना सुना, हश्र के दिन मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देगी, हश्र के दिन मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देगी। अगर किसी को शक हो कि मौलाना क्या बोलकर चले गए तो चले जाना देवा शरीफ, मस्जिदुल वारिस की दीवार पर आज भी इतने मोटे मोटे हुरूफ से लिखा हुआ है, और अगर दिखाई ना पड़े तो वारिस पाक के दर की खाक का सुरमा बनाकर आंखों में लगा लेना, साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा कि लिखा क्या हुआ है। कि सरकार ने फरमाया सुना सुना, जो नमाज न पढ़े मेरी हल्क़े बैत से खारिज है, कल क़यामत के दिन, हश्र के दिन मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देगी। सारे लोगों ने मस्जिद की तामीर की, नमाजों की पाबंदी करने लगे। अब उसके बाद नमाजों की, अगले साल जब सरकार आए तो देखकर बड़ा खुश हुए और फरमाया अगर इसी तरह तुम अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहोगे तो अल्लाह तुम पर कभी कोई गम लाहिक नहीं फरमाएगा, कोई परेशानी तुम पर नहीं आएगी, बस यूं ही मसरूफ रहो, बस यूं ही लगे रहो। और एक डाउट जो अक्सर लोगों की जबान पर रहता है, उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, माइक छोड़ दूंगा, अपनी जगह ले लूंगा। कुछ लोग कहते हैं सरकार वारिस पाक मजजूब वली, ये बात मुझे कई जगह से सुनने में मिली। मैं चाहता हूं यहाँ तमाम मीडिया चैनल्स भी मौजूद हैं, इनके जरिए से पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जाएगा और सुना जाएगा। ये पैगाम तमाम आलम इस्लाम के लिए कि लोग कह दिया करते हैं कि सरकार आलम पना मजजूब थे। एक मर्तबा सरकार आलम पना अपने खादिम को डांट रहे थे, फैजू शाह खड़े हैं और तमाम खुद्दाम खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, आप डांट रहे हैं, डांट रहे हैं। आपने पूछा है कुछ बोलता क्यों नहीं, मैं इसको इतनी देर से डांट रहा हूं। कहा हुजूर गांव की औरतें कहती हैं, गांव में औरतें कहती हैं कि आप मजजूब हैं,
सरकार आलम पनाह गुस्सा हुए और फरमाया औरतें नाकिसुल अक्ल हैं जो कहती हैं कि मैं मजजूब हूँ। मजजूब अगर खुद कामिल हो किसी को कामिल नहीं कर सकता, किसी को कामिल नहीं कर सकता। मैं मजजूब नहीं हूँ। मजजूब वो होता है जो मसलूबुल हाल होता है, जिसका हाल सल्ब हो चुका होता है, उसे मजजूब कहते हैं। जिसका शीशे अक्ल टूट चुका होता है उसे मजजूब कहते हैं। हम मजजूब नहीं हैं, ये लंगोट बंद होने का असर है, ये लंगोट बंद होने का असर है। अब एक लफ्ज में कुछ और ना समझ लो, लंगोट बंद समझा दूं। लंगोट बंद क्या है? लंगोट बंद उसे कहते हैं जो फरमाते हैं, लंगोट बंद फकीर उसे कहते हैं जो सारी दुनिया की औरतों को माँ और बहन की नजरों से देखे। हाय हाय। और तजरीदे कामिल तफरीर शादी नहीं फरमाई, फरमाया जो सारी औरतों को माँ और बहन की नजर से देखे उसे लंगोट बंद कहते हैं। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में कि हम सबको तालीमाते वारिसे पाक पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वारिसे पाक की सीरत को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, क्योंकि वारिसे पाक की शान बहुत बुलंदो बाला है। वही एक ऐसा दर है जहां से मोहब्बत का पैगाम आज भी आम है, आज भी जारी सारी है। मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो, नफरतों का खात्मा करो। अला अला ईमान अलिमन ला मोहब्बत अला, खबरदार उसका ईमान मुकम्मल नहीं जिसके सीने में मोहब्बत नहीं, जिसके सीने में इश्क नहीं, जिसके सीने में अकीदत नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। शहंशाह ज़माना हस्त बेदम गदाए वारिसे आलम पनाहे। वस्सलामु अलैकुम।